पूर्वी इलाका आज शांत नजर आ रहा है, लेकिन ये शांति आते आते 23 लोगों की जान चली गई है। नागरिकता कानून का विरोध और समर्थन करने वाले गुटों के बीच रविवार, सोमवार और मंगलवार को हुई जोरदार हिंसा के बाद अब उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, ब्रह्मपुरी, बाबरपुरी इलाके में सन्नाटा पड़सा है, क्योंकि अब वहां पर उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। हालांकि ये आदेश आते आते भी काफी देर हो गई। पिछले 3 दिनों में दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर के अलावा ब्रह्मपुरी, करदमपुरी, सुदामापुरी, गोंडा चौक, करावल नगर, मुस्तफाबाद, चांदबाग, नूरे इलाही, भजनपुरा और गोकुलपुरी भी हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी का शिकार हुए हैं। अब जबकि इन इलाकों में कर्फ्यू लगा है, तो पिछले 3 दिनों में हुई हिंसा की भयावह वारदात अब सामने भी आ रही है। कई जगहों पर जली हुई गाड़ियों और दुकानों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। चांदबाग इलाके के पत्थरबाजी में एक आईबी अधिकारी की भी मौत हो गई है। इसके अलावा इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली की हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त तेवर दिखाया है। कोर्ट ने कहा है कि राजधानी में वो 1984 जैसे हालात फिर से दोहराने नहीं दिए जा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो मरीजों के आने जाने की इजाजत यहां पर दी जाए और इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले लोगों को सेफ पैसेज भी दिया जाए। इसके अलावा पुलिस को राहत कैंप और हेल्पलाइन बनाने को भी कहा है। राहत कैंप में दवा, खाने पीने का सामान मुहैया कराने को भी कहा गया है। अब इस मामले में आगे शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। दिल्ली में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं। आज उन्होंने टॉप आला अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिल्ली में शांति बहाली की जिम्मेदारी सौंपी है। अजीत डोभाल ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को दिल्ली के हालात पर रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है कि दिल्ली के हालात पर अभी रिव्यू मीटिंग की है। दिल्ली में शांति बहाली के लिए पुलिस और एजेंसियां काम कर रही है। मैं दिल्ली के भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो अमन और भाईचारा बनाए रखें। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से सेना की तैनाती की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति को काबू करने और लोगों को विश्वास में लेने में नाकाम रही है। इसीलिए गृह मंत्री से अपील है कि वो प्रभावित इलाकों में तुरंत सेना की तैनाती करे और कर्फ्यू का दायरा बढ़ाए। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है और इन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। इधर प्रियंका गांधी ने दिल्ली वालों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता से मैं अपील करती हूँ कि भगवान के लिए हिंसा मत कीजिए। हिंसा से सिर्फ आपका नुकसान होगा, ये दुख पीड़ा आप झेलेंगे। तो भगवान के लिए प्लीज हिंसा मत करिए, अपना विवेक इस्तेमाल करिए और शांतिपूर्वक रहें। ये मेरा अपील है। यूपी में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी तरफ से सारी कार्यकर्ताओं से, हमने कल ही कह दिया कि अगर इस तरफ कुछ फैलेगा तो प्लीज शांतिपूर्वक आप अमन को बनाए रखें और पूरा प्रयास करें कि जनता की मदद हो। इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ऐसे बयानों की वजह से पुलिस का जो मनोबल है उस पर असर पड़ता है। वो पूछ रहे कि अमित शाह कहाँ थे। अमित शाह ने तो कल सभी दलों की बैठक ली, कांग्रेस के नेता भी उसमें मौजूद थे।
आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और बाकी भी नेता मौजूद थे। पूरा जायजा लिया स्थिति का और लगातार गृह मंत्री दिल्ली में और जहां भी है वहां से लगातार काम करते रहे। पुलिस को उनका मनोबल भी बढ़ाते रहे और उनको डायरेक्शंस भी देते रहे। लेकिन कांग्रेस की ऐसे टिप्पणियों से पुलिस का मनोबल गिरता है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ये दंगा केंद्र सरकार की नाकामी को दिखाता है। आप पूरी टायर मार्केट को जला दिए, दुकानों को जला दिए, मंडी को जला दिए। क्या यानी कैपिटल है ये भारत का और उसमें हो रहा है और 308 की आपकी मेजॉरिटी है। क्या फायदे की आपकी मेजॉरिटी जब आप देश के कैपिटल को बचा नहीं सकते? क्या फायदे की आपकी हुकूमत जब आप कुछ नहीं कर सकते? आप इलेक्शन कैंपेन में 4-4 दिन दिल्ली में गुजारेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर। जाइए ना, देश का सवाल, अब तो इलेक्शन नहीं है। आज आप होम मिनिस्टर होने का सबूत दीजिए ना। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है। लेकिन चलिए, इस बीच दिल्ली के हालात का ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारी सहयोगी रुनझुन शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो रुनझुन, ये बताएं कि फिलहाल दिल्ली में हिंसा पर ताजा अपडेट क्या है? आप ग्राउंड पर हैं, ताजा हाल क्या है? अगर कल और परसों से कंपेयर किया जाए तो अभी सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है। बहुत सारे एरियाज़ दिल्ली में जो डेथ टोल है वो हम जानते हैं कि 20 से ऊपर पहुंच चुका है। अगर आप इंजर्ड का पूछें तो इनफैक्ट 100-200 नंबर राइज होते जा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फैले हुए हैं लोग। इस पर्टिकुलर एरिया बिजपुरी जहाँ पर हम हैं, वहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको पूरा तोड़ दिया गया है, उनको पूरा जला दिया गया है। इनफैक्ट ये नेबर्स एक दूसरे के साथ सालों तक रहते थे और फिलहाल ऐसा लगता है कि एकदम से 2 दिन में सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पर अगर हम आपको अंदर दिखा दें, ये स्कूल है। यहाँ पे बच्चों की किताबें आधी जली हुई, आधी फटी हुई पड़ी हुई हैं। हम जब अभी बात भी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हीट है, जो गर्मी है, वो ताज़ा है क्योंकि आग ऑल्दो बुझ गई है बट पूरी तरह उसका इफेक्ट नहीं गया है। इन कमरों में अंदर पूरी राख ही राख है। अगर हमारे कैमरा पर्सन प्रमोद आपको दिखा पाएँ तो ये तो ब्रिजपुरी का एक जगह है, एक स्ट्रक्चर है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन ऐसे कई स्ट्रक्चर्स, स्कूल्स, घर, दुकानें इसी कंडीशन में वैंडलाइज हो रखी हैं। बट ऑफ कोर्स अगर स्थिति पहले से अब कंपेयर किया जाए तो काफ़ी बेटर है। ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया रुनझुन फिलहाल ताज़ा हालात हमें बताने के लिए। लेकिन इस बीच दिल्ली की हिंसा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और दिल्ली की हिंसा का गुनहगार आखिर कौन है? आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी जोरदार बहस शाम 7:57 पर। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। लगातार चौथे दिन बिकवाली से निफ्टी ने आज 11,700 का अहम सपोर्ट तोड़ दिया है। वहीं सेंसेक्स की बात करें, करीब 400 अंकों का गोता यहां पे लगा है। दरअसल आज काफी उठापटक हमने देखी। दोपहर के बाद कोरोना वायरस की चिंता बढ़ने से बिकवाली भी हावी हुई है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को एसबीआई से सहारा हालांकि मिला, लेकिन उसके अलावा इंडेक्स के बाकी हैवी वेट्स ने दबाव बनाने का काम किया है। मिड कैप शेयरों की बात करें तो उनका भी हाल यही रहा। ऑटो, रियलिटी और एनर्जी शेयरों ने सबसे ज्यादा गिरावट आज के सत्र में झेली। और 2000 रुपए के नोट की छपाई